बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानी। इस मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक। जी हाँ, आज ईद का दिन है। पूरी कौम अपने घर वालों के साथ, हमारे प्यारों के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ एक सरहदी इलाके में मौजूद हैं, जहाँ हमारे सरहदी जवान आज के दिन, ईद के दिन, अपने ख़ानदान को छोड़ के हमारी आपकी हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ अपनी मोर्चों पर मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ईद के दिन हमारे जवान किस तरह ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, ईद के दिन उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं सरहदी इलाके में, जहाँ हमारे रेंजर्स के जवान भरपूर तैयारी के साथ आज भी उतने ही जज्बे के साथ अपने अपने मोर्चों पर मौजूद हैं, ताकि हम और आप अपने अपने घर में ईद मना सकें, ईद की नमाज़ अदा कर सकें, ईद की खुशियाँ मना सकें। तो हम सबसे पहले चलेंगे मस्जिद की तरफ, जहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। उसके बाद अपने जवानों के साथ हम विज़िट करेंगे मुख्तलिफ मोर्चों में, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के दिन। तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरी कौम को दिखाना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे जवानों की आज खबर हो गई कि ईद है आज। जी हाँ, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मोहब्बतों का दिन है, चाहतों का दिन है, अपनों के साथ गुजारने का दिन है। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं अपने सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ बॉर्डर एरिया में, जो हम अपने पूरे नाजरीन को दिखाना चाहते हैं। आज ईद के दिन मैं, आप, हम सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे जवान, हमारे अफसरान हमारी आपकी बच्चों की हिफाजत के लिए आज के दिन, ईद के दिन, अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आज हम पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे, तमाम कौम को ये बताएंगे कि हमारे जवान ईद का दिन किस तरह गुजारते हैं बॉर्डर एरिया पे, और उनकी क्या मसरूफियात होती है, और उनको अपने घर वालों की याद आती है या नहीं आती। ये वतन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर फ़िदा साहब। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, ईद का दिन, अस्सलाम वालेकुम मेजर फ़िदा साहब, ये बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके पूरे विंग की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। अच्छा सर, ईद का दिन है, मैंने कहा खुशियों का दिन है, अपनों के साथ दिन गुजारने, मोहब्बतों का दिन है। आज आप लोग इतनी दूर अपने घरों से हमारी आपकी पूरी कौम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। ईद हमारा जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है, इस तरीके से हम भी यहाँ पे पूरे जोश व खरोश से और अपने सोल्जर्स के साथ हम ईद मनाते हैं। और हमें भी अपने घर वालों के साथ ईद गुजारने का शौक़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें बायस फ़ख्र है हमारे लिए कि अपने मुल्क के लिए, अपने घर से दूर हम ईद मनाते हैं। एक तो हमारा घर होता है, लेकिन जो विंग होता है उसको भी हम एक घर का दर्जा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा जो टाइम होता है वो विंग में गुजरता है। ऑफ एंड ऑन हम घर जाते हैं एक हफ़्ता 2 हफ़्ते छुट्टी के ऊपर, तो ज़्यादातर जो टाइम होता है हमारे अपने सोल्जर के साथ गुजरता है, तो उनके साथ हम यहाँ पे ईद मनाते हैं। और इससे बढ़ के जो हमारे लिए बायस फ़ख्र या बायस खुशी है कि हम सरहदों के ऊपर रह के मुल्क की हिफाजत करते हुए हम ये ईद भी मनाते हैं और सरहदों की हिफाजत भी उसी तरीके से। आप लोग हिफाजत कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं ना, ईद मना रहे हैं। आप लोग अलर्ट हैं तो हम लोग वहाँ सुकून से। अच्छा सर, लास्ट ईयर ईद आपने घर पे मनाई थी या यहीं मनाई थी? वो भी विंग में ही मनाई थी मैंने। विंग में मनाई थी? यस। तो सर्विस में, मेरी 10 साल सर्विस में 1 या 2 ईद इस तरह थी जो घर वाले आपसे कंप्लेन को शिकवा कर देंगे, हर ईद पे आप ड्यूटी पर होते हैं, कभी उनके साथ ईद मनाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने भी इस तरह की कोई वो नहीं की है, कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन हमारा जिस तरीके से फ़ख्र महसूस करते हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं फ़ौज में कि जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो हमारा ईद का दिन होता है। सर, पूरी कौम आप पे फ़ख्र महसूस करती है, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। हमारे दरमियान हमारे और भी जवान मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया। और जनाब, आपकी ईद कैसी गुजरी ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। हम अपने जवानों के साथ बहुत खुश हैं और इनका ख्याल रखते हैं। जो लोग कुछ छुट्टी पे भेज दिए हैं, कुछ की यहाँ ईद है, और इनके साथ में खाने पीने का, इनका सारा हम यहाँ इंतज़ाम करते हैं और बहुत खुश हैं ये लोग माशाल्लाह से। और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना केयर करते हैं। यासीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, कैसे हैं? बहुत बहुत यासीन मुबारक। अच्छा यासीन, ये बताओ सबसे ज़्यादा ईद पे किसकी याद आती है?
सर ये तो बस आती जाती हैं इधर, तो हम तो ये करते हैं मतलब पाकिस्तानी की तो खुशी से ईद मनाओ, बॉर्डर पे हम खड़े होते हैं मतलब। लेकिन आपकी फैमिली होगी, माँ बाप बहन भाई, वो तो सर याद करते हैं, लेकिन अभी वो आदी हो गए, क्योंकि हम तो इधर ही अक्सर ईद मनाते हैं। वो तो अभी आदि ये नहीं बोलते कि मत आना या नहीं है, बोलते हैं कि आना है, हमने बोला नहीं, तो फिर आके बोल नहीं। एक और हमारे दरमियान मोहसिन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बहुत बहुत ईद मुबारक। मोहसिन ये बताइए कैसा लग रहा है घर वालों से दूर, कौन से इलाके से ताल्लुक है, पहले तो ये बताइए। बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक शहर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से है। बड़ी दूर से हैं आप। जी जी सर। तो एक फैमिली की याद आना एक फितरी अमल है, तो इसलिए हम मेरे महकमे में 8 साल सर्विस हो गई है, और इसमें मैंने तकरीबन कोई 5 ईद इधर की हैं, बाकी की घर पे भी की हैं। तो जब हम घर से दूर होते हैं तो इधर ही उनको खुशी भी महसूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? सबसे ज़्यादा माँ बाप की तो याद आती है ना, क्योंकि एक फितरी अमल है सर। लेकिन वतन की मोहब्बत पे सब कुर्बान है। वतन की मोहब्बत पे बिल्कुल सब कुर्बान। बिल्कुल, जैसे कि हमारे जवानों ने कहा, हमारे मेजर फिदा साहब ने और तमाम जवानों ने कहा, वतन की मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान है। अब हम कमांडर साहब के साथ आगे चलेंगे, यूनिटों का मुआयना करेंगे, देखेंगे आज के दिन हमारे जवानों की क्या क्या एक्टिविटीज़ है। ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم के सदा जो पहुँच तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है DSR लशारी साहब। सर ये कौन सी परेड है और ये नॉर्मल हालत में भी होती है? बेसिकली इसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर दुआ परेड हमारी नॉर्मल हालत में भी होती है, और उसके अलावा आपको पता है कि फोर्सेस में हर काम जो है ना बिस्मिल्लाह और अल्लाह के हुक्म से होता है। और सुबह जैसे हमने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद हमारी एक दुआ परेड होता है। दुआ परेड का मकसद ये होता है कि उसके बाद जो आपको चाहे वो ईद का दिन हो चाहे नॉर्मल डेज हों, उस पर जो जो जवानों को ड्यूटियाँ असाइन की जाती हैं उससे पहले हम प्रॉपर एक दुआ कराते हैं। दुआ कराने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ ड्यूटीज़ है ये। अच्छा, यानी ईद के दिन में आप उनको ड्यूटियाँ असाइन होंगी, किसने? यस बिल्कुल, ईद वाला दिन भी किसने ड्यूटी पे जाना है, किसने कौन सी ड्यूटी पे जाना है, किसने प्रोटेक्शन ड्यूटी पे जाना है, और किसने बॉर्डर ड्यूटीज़ पे अपने अपने जाना है। ईद वाले दिन भी हमारी ड्यूटीज़ स्टार्ट रहती है ना। हर दिल को रंग जाना। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो मैं आपको पूरी कौम की तरफ से ईद मुबारक देता हूँ, आपके जज्बों को सलाम करता हूँ। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको घर से दूर ईद मना रहे हैं, ये बताइए पहले। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुल्क के खातिर हम इधर बैठे हुए हैं, तो हमारे घर वाले सुकून से ईद मना रहे हैं, हम उनके लिए इधर बैठे हुए हैं। पूरी कौम ईद मना रही है, आपके पूरे घर वाले नहीं, पूरी कौम ईद मना रही है। हम उनके खिदमत के लिए इधर बैठे हुए, हिफाजत के लिए। तो अपना ईद का दिन है, कोई अपने घर वालों को पैगाम देना चाहते हैं? घर वाले खुश रहे तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत शुक्रिया। हमने अपने जवान से बात की, उसका जज्बा देखें। उसने कहा पूरी कौम सुकून से ईद मनाए, हम लोग अभी अलर्ट हैं, तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम पूरी कौम की तरफ से आप लोगों को सलूट पेश करते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करते हैं। उनके ऊपर रह के मुल्क की हिफाजत करते हुए हम
ये ईद भी मनाते हैं और सरहदों की हिफाजत भी उसी तरीके से अगर करते हैं। आप लोग हिफाजत कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं ना, ईद मना रहे हैं। आप लोग अलर्ट हैं तो हम लोग वहाँ सुकून से। अच्छा सर, लास्ट ईयर ईद आपने घर पे मनाई थी या यहीं मनाई थी? वो भी विंग में ही मनाई थी मैंने। विंग में मनाई थी? यस, तो सर्विस में मेरी 10 साल सर्विस में एक या दो ईद इस तरह थी जो घर मैंने वाले आपसे कंप्लेन को शिकवा कर देंगे हर ईद पे आप ड्यूटी पर होते हैं, कभी उनके साथ ईद मनाएं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने भी इस तरह की कोई वो नहीं की है, कंप्लेंट नहीं की है, लेकिन हमारा जिस तरीके से फ़ख्र महसूस करते हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं फ़ौज में कि जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो हमारा ईद का दिन होता है। सर, पूरी कौम आप पे फ़ख्र महसूस करती है, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। हमारे दरमियान हमारे और भी जवान मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और जनाब, आपकी ईद कैसी गुजरी ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। हम अपने जवानों के साथ बहुत खुश हैं और इनका ख्याल रखते हैं। जो लोग कुछ छुट्टी पे भेज दिए हैं, कुछ की यहाँ ईद है, और इनके साथ में खाने पीने का इनका सारा हम यहाँ इंतज़ाम करते हैं और बहुत खुश हैं ये लोग माशाल्लाह से। सर, होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग इतना केयर करते हैं। यासीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, कैसे हैं? बहुत बहुत यासीन मुबारक। अच्छा यासीन, ये बताओ सबसे ज़्यादा ईद पे किसकी याद आती है? सर ये तो बस आती जाती हैं इधर, तो हम तो ये करते हैं मतलब पाकिस्तानियों की तो खुशी से ईद मनाओ, बॉर्डर पे हम खड़े होते हैं मतलब। लेकिन आपकी फैमिली होगी, माँ बाप बहन भाई, वो तो सर याद करते हैं लेकिन अभी वो आदी हो गई, क्योंकि हम तो इधर ही अक्सर ईद मनाते हैं। वो तो अभी आदि ये नहीं बोलते कि मत आना या नहीं है, बोलते हैं कि आना है, हमने बोला नहीं, तो फिर आके बोल नहीं। एक और हमारे दरमियान मोहसिन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बहुत बहुत ईद मुबारक। मोहसिन, ये बताइए कैसा लग रहा है घर वालों से दूर? कौन से इलाके से ताल्लुक़ है, पहले तो ये बताइए। बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक शहर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से है। बड़ी दूर से हैं आप? जी जी सर, तो एक फैमिली की याद आना एक फितरी अमल है, तो इसलिए हम मेरे महकमे में 8 साल सर्विस हो गई है और इसमें मैंने तकरीबन कोई 5 ईद इधर की हैं, बाकी की घर पे भी की हैं। तो जब हम घर से दूर होते हैं तो इधर ही उनको खुशी भी महसूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? सबसे ज़्यादा माँ बाप की तो याद आती है ना, क्योंकि एक फितरी अमल है सर। लेकिन वतन की मोहब्बत पे सब कुर्बान है। वतन की मोहब्बत पे बिल्कुल सब कुर्बान। बिल्कुल, जैसे कि हमारे जवानों ने कहा, हमारे मेजर फिदा साहब ने और तमाम जवानों ने कहा, वतन की मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान है। अब हम कमांडर साहब के साथ आगे चलेंगे, यूनिटों का मुआयना करेंगे, देखेंगे आज के दिन हमारे जवानों की क्या क्या एक्टिविटीज़ है। कोशिश भी वो फिर बन गई दिल की दुआ। ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم के सदा जो कुछ तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है DSR लशारी साहब। सर, ये कौन सी परेड है और ये नॉर्मल हालत में भी होती है? बेसिकली से जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर दुआ परेड हमारी नॉर्मल हालत में भी होती है, और उसके अलावा आपको पता है कि फोर्सेस में हर काम जो है ना बिस्मिल्लाह और अल्लाह के हुक्म से होता है। और सुबह जैसे हमने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद हमारी एक दुआ परेड होता है। दुआ परेड का मकसद ये होता है कि उसके बाद जो आपको, चाहे वो ईद का दिन हो चाहे नॉर्मल डेज हो, उस पर जो जो जवानों को ड्यूटियाँ असाइन की जाती हैं उससे पहले हम प्रॉपर एक दुआ कराते हैं। दुआ कराने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ ड्यूटीज़ है ये। अच्छा, यानी ईद के दिन में आप उनको ड्यूटियाँ असाइन होंगी किसने? यस, बिल्कुल। ईद वाले दिन भी किसने ड्यूटी पे जाना है, किसने कौन सी ड्यूटी पे जाना है, किसने प्रोटेक्शन ड्यूटी पे जाना है और किसने बॉर्डर ड्यूटीज़ पे अपनी अपनी जाना है। ईद वाले दिन भी हमारी ड्यूटीज़ स्टार्ट रहती है ना। हर दिल को रंग जाना। ईद
मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो मैं आपको पूरी कौम की तरफ से ईद मुबारक देता हूँ, आपके जज्बों को सलाम करता हूँ। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको घर से दूर ईद मना रही है, बताइए पहले। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुल्क के खातिर हम इधर बैठे हुए हैं, तो हमारे घर वाले सुकून से ईद मना रहे हैं, हम उनके लिए इधर बैठे हुए हैं। पूरी कौम ईद मना रही है, आपके पूरे घर वाले नहीं, पूरी कौम ईद मना रही है। हम उनके खिदमत के लिए इधर बैठे हुए हैं, हिफाजत के लिए। तो आपने ईद का दिन है, कोई अपने घर वालों को पैगाम देना चाहते हैं? घर वाले खुश रहे तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बहुत शुक्रिया फैज़ान, बहुत शुक्रिया। हमने अपने जवान से बात की, उसका जज्बा देखें। उसने कहा पूरी कौम सुकून से ईद मनाएं, हम लोग अभी अलर्ट हैं, तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम पूरी कौम की तरफ से आप लोगों को सलूट पेश करते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करते हैं। सो विंग कमांडर साहब जो हैं अपने जवानों से ईद मिल रहे हैं। हमने देखा कि ये कोई खुसूसी जवान है जिनका खुसूसी ड्रेस है ईद के हवाले से। हमें अपने विंग कमांडर साहब से जानना चाहेंगे कि ये ड्रेस किस किस दिन इस टाइप की परेड होती है और ये क्वार्टर गार्ड का क्या मतलब होता है। अपनी खुदी में जुनू वही है, मुश्किल नहीं जानती, उम्मीद का रंग बनके हर दिल को रंग जाना। सो हमारे दरमियान विंग कमांडर फैज़ान साहब और मेजर फिदा साहब मौजूद हैं। सर, ये क्वार्टर गार्ड का क्या मकसद होता है, ज़रा ये बताइए। जी, ये क्वार्टर गार्ड है, ये बैंक का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके अंदर हमारे जो वेपन्स हैं वो बाहिफाजत रखे जाते हैं और इसको 24 घंटे जो है वो कड़ी निगरानी के अंदर रखा जाता है। ये जो जवान आप ड्यूटी पे देख रहे हैं, इनका मकसद इसी हिस्से की जो है वो निगरानी करना है। अच्छा, अभी मखसूस किस्म की इन्होंने बिगल बजाया और परेड की, ये इसका कोई ख़ास नाम है? जी हाँ, इसको क्वार्टर गार्ड परेड कहते हैं, इसको सलामी कहते हैं। जब यहाँ पर ऑफिसर कोई भी आता है तो ये जो गार्ड है पूरी अपने प्रोसीजर के मुताबिक इसको जो है ऑफिसर को सलामी पेश करती है और ऑफिसर उसका जवाब देता है। या कोई ख़ास दिन होता है उस दिन ये ख़ास क्वार्टर गार्ड की परेड होती है? जी, तमाम जितने भी अहम दिन हैं उसके ऊपर क्वार्टर गार्ड पे परेड पे जो है वो शामिल हुआ जाता है। ईद, बकरीद, 14 अगस्त, 23 मार्च का दिन, यौम दिफा, इन तमाम ओकेजन्स के ऊपर ये जो है स्पेशल गार्ड जो है। आपकी इजाज़त हो तो मैं जवानों से पूछना चाहूँगा ईद के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है भाई घर से दूर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये भी हमारा घर ही है एक किस्म का। घर वालों की याद आ रही है? जी, घर वालों की याद तो आती है सर। सबसे ज़्यादा किसकी याद आ रही है? सबसे ज़्यादा वालदा की याद आती है बस। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर। ठीक है। एक और हमारे दरमियान मौजूद हैं अजीम साहब। कैसे हैं अजीम साहब? बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र पूरी है। कौम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके जज्बे को सलाम कि आज ईद का दिन है, हम लोग घरों में बैठे हुए ईद मना रहे हैं और आप आज ईद के दिन में उसी तरह यूनिफॉर्म पहन के अलर्ट हैं। क्या कहेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि जब हमारी ईद यहाँ पे आती है, यही हमारा घर है, यही भी हमारा जो है ना, हमारे अफसर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर अच्छा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरता है हमारा यहाँ पे ईद का। हो सकता है घर पे भी इतना अच्छा वक्त ना गुजरे जितना हमारा इधर जो है ना अच्छा वक्त गुजरता है। पूरी कौम आपके साथ है और पूरी कौम की तरफ से हम आपको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे दरमियान एक और हमारे भाई मौजूद हैं, ज़फ़र साहब। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने आपकी ज़बरदस्त परेड देखी। ये कोई प्रैक्टिस करते हैं आप डेली बेसिस पे या आज की? जी बिल्कुल, ये हमारी चलती रहती है, प्रैक्टिस जारी रहती है। लेकिन जो स्पेशली दिन होते हैं जिसमें 23 मार्च हो गई, 14 अगस्त हो गई, इस तरह के जो मौके होते हैं उन मौके पे हम अपनी स्पेशल गार्ड को मुकम्मल तौर पे तैयार करते हैं और अपना एक दिखाते हैं अपना। ज़फ़र, आपका ताल्लुक कौन से इलाके से पाकिस्तान? जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़िरोज़ से है। नौशेरा फ़िरोज़ से आप यहाँ पर आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत। अपने मुल्क की हिफाजत जब हम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथ के हमारे पाकिस्तानी भाई हैं तो वो अमन सुकून से अपनी ईद मना सकेंगे अपने घरों पे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने पहले भी कहा, अभी दोबारा कहता हूँ, हम इनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं पूरी कौम की तरफ से। ये लोग यहाँ हैं तो हम अपने अपने घरों में आराम और सुकून और चैन की नींद से सो रहे हैं।
बाकी रहेंगे मिटना। जैसा कि मैंने बताया, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी अपने जवानों के साथ और क्वार्टर गार्ड का मुआयना किया और मुख्तलिफ विंग कमांडर के साथ उन बातचीत की, जवानों से बातचीत की। इस वक्त हम डाइनिंग रूम में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम जवान और अफसरान मिल के इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने कहा, सरहदी इलाका है, ईद का दिन है। हमारे जवानों के साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे ईद के हवाले से और हमारे दरमियान DSR अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे, सर ईद आपकी कैसी गुजरी, पहले तो ये बताइए और बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बॉर्डर की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए और अपने यहाँ के लोकल लोगों के साथ और अपने जवानों के साथ ईद मनाते हुए बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के दरमियान यहाँ पर आके। अब हम यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? माशाअल्लाह, मुराद अली। मुराद अली भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, पूरे हमारे चैनल की तरफ से। कैसे महसूस करते हैं आप रेंजर्स की मौजूदगी में यहाँ पे? बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, एक दूसरे जैसे हम मिल मिला के हिसाब से रेंजर्स की तरफ से पूरी आपको सपोर्ट हासिल होती है। हम एक ही फैमिली के जैसे ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हम एक फैमिली की तरह। मैं भाई से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। जी हाँ, ये रेंजर जो बॉर्डर पे काम कर रही है और जिस तरह ये आज काम कर रही है, इसीलिए हम आज सुकून के साथ ईद मना रहे हैं। मेरे दो छोटे भाई वो भी रेंजर में है, वो आजकल ड्यूटी पे है। मैं इन रेंजर वालों को देखकर अपने भाई महसूस करता हूँ। सर ये भी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। और ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि पूरी कौम जो है सिंध रेंजर्स के साथ है। और सिंध रेंजर ईद के दिन जिस तरह हमारी आपकी हिफाजत के लिए जंगलों में, पहाड़ों में मौजूद है, हम पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम पेश करते हैं। और मैं चाहूँगा पूरी कौम के लिए नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स, सिंध रेंजर्स।
इस वक्त हम रेंजर्स के साथ मौजूद हैं और ऊँट के ऊपर जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, रेंजर्स के जवान हैं, वो ऊँट के ऊपर भी गश्त करते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कंपनी कमांडर साहब से, सर ये एक्टिविटीज़ क्या होती है, ज़रा इसका क्या मकसद है, हमारे नाज़रीन को बताइए। ये सुबह सवेरे स्टैंड से बाद नमाज के बाद हम बॉर्डर पे पैरा चेकिंग के लिए निकलते हैं। उसमें हमारे अच्छे किस्म के जो पग्गी और पैरा चेकिंग के जो बंदे हैं जो इस काम को जानते हैं, फुट प्रिंट जो उनको अच्छी तरह पहचान सकते हैं, पाँव शनासी, वो लोग हमारे साथ होते हैं। और सुबह सवेरे हम अपनी हद में ऊँट के ऊपर जो बॉर्डर ट्रैक है उसको देखते हुए जाते हैं कि कोई दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आया या कोई इस तरह की गैर कानूनी चीज़ तो नहीं आई। अच्छा सर, ये बताइए कितने किलोमीटर का इलाका जो हम इस तरह कवर करते हैं? ये मुख्तलिफ हमारे ट्रुप्स होते हैं, तकरीबन 28 से 29 किलोमीटर का एरिया होता है जो कि हम उसको कवर करते हैं। लेकिन 2 से 3 किलोमीटर जो है वो हम इजीली जो है ना सुबह सवेरे इसको हम कवर कर रहे होते हैं। ये रोज़ की इसी तरह की एक्टिविटी होती है, रोज़ आप चेक करते हैं? हाँ, अपने अपने इलाके में रोज़ाना सुबह सवेरे ये एक्टिविटी होती है और हम ये सुबह सवेरे निकलते हैं और ये इसी तरह चेकिंग करते हैं। ऊँट के बारे में बताइए, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है इस इलाके के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए? रेगिस्तान में जैसे कि कहा जाता है कि रेगिस्तान का जहाज़ ये ऊँट ही है, और ये रेगिस्तान में जहाँ गाड़ी या मोटरसाइकिल या दूसरी चीज़ें नहीं चल पाती, ये ऊँट बड़ी आसानी से काफ़ी दूर तक जा सकता है बगैर पानी के और बगैर खाए पिए के। जैसा कि हमारे कंपनी कमांडर साहब ने बताया कि ऊँट के ऊपर सुबह सवेरे पैराट्रोपिंग होती है और तकरीबन कई किलोमीटर का इलाका जो है ये लोग इस तरीके से कवर करते हैं कि कोई रात में या कोई किसी और औकात में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई। ये बड़ा मुश्किल काम है कि ऊँट के ऊपर बैठ के इस तरह किलोमीटर की कई किलोमीटर ऊँट पर ट्रैवल करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो ये बहुत मुश्किल काम है जो हमारे रेंजर्स के जवान कर रहे हैं। रात हो भारी या दिन कभी कड़ा हो, रुकते नहीं हम, झुकते नहीं हम, चलते रहे बस यूं ही। अपनी खुदी में जुनू वही है, मुश्किल नहीं जानती, उम्मीद का रंग बन के हर दिल को रंग जाना। मुझे जवाब कोई तुम पाकिस्तान बताना। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा आज ईद का दिन और हमने ईद के दिन अपने सरहदी इलाके में अपने जवानों के साथ गुजारा। किस तरह ईद के दिन वो लोग अपनी खुशियों को कुर्बान करके ईद यहाँ पे मना रहे हैं। ईद के दिन भी उसी तरह अलर्ट हैं जिस तरह नॉर्मल डेज़ में होते हैं। हमने पूरे दिन उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको दिखाई। इस वक्त मैं यहाँ बिल्कुल सरहद पे मौजूद हूँ। ये बॉर्डर एरिया अगर मेरा कैमरे में दिखा सके, पीछे हमें दुश्मन मुल्क का बॉर्डर नज़र आ रहा है और हमें एक ये चेक पोस्ट पर मौजूद है जो बहुत ऊँचाई पर है और हमारे दरमियान जवान जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं, इस चेक पोस्ट पे ड्यूटी करते हैं। आज ईद के दिन भी वो जवान उसी तरह अलर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तारुफ कराना चाहूँगा अपने, क्या नाम भाई आप? अलीशा। अलीशा, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से। और जिस तरह अलीशा आप माशाल्लाह ईद के दिन यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको भी सबसे पहले ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अलीशा, ये बताइए, ईद का दिन है, पूरा मुल्क अपने घरों में अपनी फैमिली में बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आज ईद के दिन भी आप लोग इतनी गर्मी में इस मोर्चे पर मौजूद हैं, दुश्मन आपके सामने हैं, तो क्या क्या जज्बात हैं आपके? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से चुना जो अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत कर सकें और अपनी कौम की हिफाजत कर सकें। और घर वालों की याद तो बहुत आती है, लेकिन मेरी पिछली ईद घर पे गुजरी थी। इंशाल्लाह अभी जो ये ईद है ये हमारे यहाँ अफसरान के साथ, हमारे जवानों के साथ गुजर रही है। और अच्छा अलीशा, ये बताइए, इस वक्त हम जैसा कि मैंने कहा ईद का दिन है ना, पूरी कौम खुशियाँ मना रही है, तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी ईद के दिन अपनी फैमिली में बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ हो? दिल तो चाहता होगा। जी दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। हम दुश्मन के बिल्कुल सामने खड़े हैं और चाको चौबंद हो के दिन रात अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें चुना मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए अल्लाह ताला हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को, आप जैसे हज़ारों लाखों को चुना जो हमारी हिफाजत के लिए ईद के दिन में यहाँ मौजूद। अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, ये दुश्मन की जो सरहद नज़र आ रही है, ये दुश्मन का इलाका ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी ये दुश्मन का इलाका है, ये बॉर्डर लाइन है सामने और ये बॉर्डर पिलर है सामने। पिलर के जो इस साइड है, हमारे वाली साइड, ये पाकिस्तान का एरिया है। इस बॉर्डर पिलर के उस साइड पे इंडिया का एरिया शुरू हो जाता है।
तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि उनके लिए इसी तरह की चेक पोस्टें बनी हुई हैं। जी उनकी भी बनी हुई है। तो क्या दोनों तरफ से कोई पैगामात का तबादला होता है ईद के दिन? जी ज़रूर होता है, पैगामात का तबादला भी होता है, मिठाई भी देते हैं, हम उनको देते हैं, उनके त्यौहारात पे वो हमें देते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप हमारे हीरो हैं कौम के, आप पूरी कौम आपको देख रही, क्या मैसेज देंगे पूरी कौम को जनाब? सबसे पहले तो पूरी कौम को, अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, और उनके लिए मैसेज ये है कि आप अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मनाएं, और हम उनकी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे, सरहदों पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि हम यहाँ जाग रहे हैं ताकि वो अपने घरों पे चैन की नींद सो सकें। एक सवाल मुझे और बताइए, आप माशाल्लाह बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, दुश्मन सामने, गोली से डर नहीं लगता? जी गोली से बिल्कुल डर नहीं लगता, बस अल्लाह का शुक्र है, अगर शहादत है तो शहादत मिल जाएगी, और जब तक है तो मुल्क के लिए लड़ेंगे, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त जज्बा है इनमें, हमारे जवानों में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 8 ग्राम कलाशनकोव की गोली जब 750 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से किसी वर्दी वाले के सीने में घुसती है ना, तो सिर्फ 10 माइक्रो सेकंड में जिस्म से खून ही नहीं जाता, बल्कि खून के साथ साथ किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का सुहाग भी चला जाता है। तो हमें अपने जवानों की, अपने अफसरों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, तो हम हैं। बहुत शुक्रिया अली शाह आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ए शेर बहादुर गाजी ने ए किसी कोलों भी हर दे नहीं, है ना दुश्मन कोलों की डरना, ए मौत कोलों भी डर दे नहीं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद।
चंगे अद माड़ा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोले दा क्यों सोने दा गिला करा मैं ता लखे वारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा